गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, हमने ट्यूसडे की वीडियो के अंदर हमने संवाद लेखन पढ़ा था और आज हम जो करने जा रहे हैं वो वसंत का चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम। टिकट एल्बम एक जो लेख है वो तमिल में था तो उसको हिंदी में अनुवाद किया गया। तो जो जिसने हिंदी में अनुवाद किया उसका नाम था सुमति अय्यर। सुमति अय्यर ने जो टिकट एल्बम के अंदर बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी स्टोरी है ये, इसको ध्यान से सुनना। बच्चे जिंदगी के अंदर कभी भी ऐसा हो सकता है कि क्लास में जैसे कोई असाइनमेंट दी है टीचर ने, तो जैसे आपने असाइनमेंट बनाई, आपने पूरी अपनी मेहनत के साथ वो असाइनमेंट बनाई और आपको उस टीचर ने सारे पूरी क्लास के बच्चों के सामने ये बोला कि ये बहुत अच्छी बनी है, आपको अप्रिशिएट किया, तालियां बजवाई बच्चों से, आपको भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन नेक्स्ट डे आपके फ्रेंड ने भी एक वैसी एल्बम आकर टीचर को असाइनमेंट सबमिट करवा दी, लेकिन उसमें उसने मेहनत नहीं की। वो उसने अपने मम्मी पापा की मेहनत से या कहीं से भी कोई चीज़ें कलेक्ट करके उसने वो असाइनमेंट तैयार कर दी। तो लेकिन फिर भी टीचर को तो इस चीज़ का नहीं पता, उसने भी क्या किया, उस जो मित्र की असाइनमेंट थी उसको भी अप्रिशिएट किया और आपकी एल्बम से ज़्यादा, आपके असाइनमेंट से ज़्यादा अच्छी असाइनमेंट कह के बताया क्लास के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को ईर्ष्या होती है, मन में जेलसी होती है कि मेरी एल्बम, मैंने इतनी मेहनत की थी इसके अंदर और इसने तो इधर उधर से उठा के अपने पूरी असाइनमेंट तैयार कर दी। तो इस तरीके से जेलसी होती है, हर एक बच्चे को होती है, बड़ों को भी होती है लेकिन बच्चों को ज़्यादा होती है। तो जो ये चैप्टर है, जो ये कहानी है, ये इसी पे ही आधारित है। इसके अंदर दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। राजप्पा और नागराजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों इकट्ठे बहुत इकट्ठे खेलना, एक दूसरे के घर जाना, पढ़ना, स्कूल में भी एक ही कक्षा में है। तो जो टीचर है वो उनको टिकट एल्बम बनाने के लिए कहता है। तो जो राजप्पा है उसने कहीं ना कहीं से दूर दूर से टिकट मंगवा कर बहुत मेहनत करके टिकट एल्बम को तैयार किया था। लेकिन जो नागराजन है, नागराजन ने, उसके चाचा ने उसे वो एल्बम, टिकट एल्बम गिफ्ट की थी। तो वो स्कूल में लेकर आते हैं दोनों बच्चे टिकट एल्बम को। तो जो राजप्पा है, पहले तो सारे राजप्पा की एल्बम को बहुत अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छी है, इस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, सारे बच्चे उसको देखते हैं खोल खोल के। लेकिन जब नागराजन अपनी एल्बम लेके आता है जो कि उसके चाचा ने दी है और वो सिंगापुर से आई है, तो नेचुरली बात है जो बाहर से आई है तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी भी होगी और उसके अंदर पूरी क्वालिटी के टिकट्स भी थे। इस बच्चे ने खुद मेहनत करके अपनी टिकट एल्बम तैयार की थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि नागराजन की एल्बम को देखने के लिए बच्चे इकट्ठा होते हैं। सारे बच्चे नागराजन की एल्बम को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और देखने के लिए ललायित रहते हैं कि हम उसकी एल्बम को देखें। तो जो क्लास की लड़कियां होती हैं, उनकी जो हेड होती है पार्वती, वो भी क्या करती है, नागराजन से एल्बम को मांगती है कि टिकट एल्बम, नागराजन को कहती है कि अपनी एल्बम देखने के लिए दे दो। तो नागराजन उस पर कवर करके अच्छे से उसको, कि मेरी एल्बम खराब ना हो, उसको कवर करके पार्वती को देता है और वो भी देखकर वो वापस नेक्स्ट डे लौटा देती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे राजप्पा को कोई नहीं पूछता और सारे बच्चे नागराजन की तरफ हो जाते हैं। तो इसमें जो राजप्पा है उसको बहुत जेलसी होती है, बहुत ईर्ष्या होती है कि मुझे अब कोई भी नहीं पूछता, सारे बच्चे उस तरफ होते जा रहे हैं, नागराजन की तरफ। तो जो नागराजन है वो क्या करता है कि अपनी एल्बम के बाहर, वो सुंदर एल्बम है, उसके बाहर लिख देता है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। ये जो बातें हैं, ये बातें वो एल्बम के बाहर लिख देता है। तो इस तरीके से सारे बच्चे क्या करते हैं, इन लाइंस की नकल करके वो भी अपनी अपनी जो एल्बम बनाते हैं उनके बाहर लिख कर रखते हैं ताकि इसको कोई चुराए नहीं, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में लाइन ही ऐसी लिख दी है कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। लड़कों ने उसे अपने एल्बम में उतार लिया एज इट इज, सारे लड़कों ने देखा देखी से, और लड़कियों ने भी अपनी किताबों और कापियों के ऊपर इसको लिख लिया। लेकिन राजप्पा को बहुत गुस्सा आता है कि ये सारे नकलची हैं, एक देख देख के नकल कर करके सेम एज लिखे जा रहे हैं। तो वो उसने क्या किया कि मैंने तो इसने तो क्या किया है, मेहनत ही नहीं की इस एल्बम के ऊपर,
बिल्कुल भी कहीं से भी इसने लेके सिंगापुर से उठा के पूरी एल्बम बनी बनाई लेकर वो आ गया। लेकिन मैंने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। तो राजप्पा मन ही मन कुड़े जा रहा था, स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। राजप्पा को धीरे धीरे अपने मन ही मन कुड़ रहा था, क्योंकि स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। उसको अच्छा नहीं लगता था कि वो स्कूल जाए, क्योंकि जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो सारे नागराजन के फ्रेंड्स बन गए थे और उसी की एल्बम को देखते थे, उसके पास जाते थे। अब आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में राजप्पा बाहर लगा के आता था कि वो टिकट ढूंढता था, फिर अपनी एल्बम में चिपकाता था। लेकिन अब वो घर गुस्सा हो गया था, कहने का मतलब वो घर पर ही रहने लगा था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, फिर उसको देखता, एक बार पूरी देख लेता। उस एल्बम से उसको चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा कि एल्बम तो अब एकदम से ये कूड़ा हो गया है, ये फिसड्डी है, इसके अंदर अब कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो नागराजन की एल्बम है वो उनको सारे अच्छा मानते हैं, तो वो अच्छी है। उस दिन शाम को उसने अपने मन में तय कर लिया कि वो नागराजन के घर जाएगा। तो अब कोई कितने 5 नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया और वह अक्सर आया जाया करता था, उसको किसी ने नहीं टोका। तो उसकी बहन कामाक्षी उसके पास आ गई, ऊपर आई। भैया तो शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में थोड़ी हेकड़ी हो रही थी उसको, क्योंकि उसने एल्बम को देखा ही नहीं था। सभी बच्चों ने एल्बम को देखा था लेकिन उसने नहीं देखा था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़े होने का क्या मतलब है? अगर एल्बम बड़ा हो गया, अगर आकार में बड़ा है, तो उसने मेहनत तो नहीं की ना। उसमें टिकट जो थे वो सारे उसके सिंगापुर से आए हुए थे। तो कामाक्षी को तो इन बातों का पता नहीं था। वो कुछ देर तक वहीं रही और फिर वो नीचे चली गई। तो सीढ़ियों के पास अब राजप्पा ने क्या किया कि उस जहाँ एल्बम पड़ा था वो नागराजन का, उसको ताला लगा हुआ था। तो राजप्पा ने धीरे से चाबी को ढूंढा और उस ताले को खोलकर उसमें से नागराजन की एल्बम निकालकर अपने घर पर लेकर आ गया। अब नेक्स्ट डे घर पर लेके आया, लेकिन उसको बेचैनी हो रही थी, उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने चोरी की थी, क्योंकि वो चोरी से वो एल्बम उठाकर अपने घर पर लेकर आया था, जो कि गलत बात थी। तो इस चीज़ के लिए उसको बेचैनी हो रही थी। तो उसने क्या किया कि आके उसने एल्बम को अपनी जल्दी से अलमारी के अंदर छुपा दिया। अब वो नेक्स्ट डे जो उसका दूसरे दोस्त थे, उसमें से एक उनका दोस्त अप्पू था, जो उनके घर पर आया राजप्पा के, और कहने लगा कि नागराजन का एल्बम गुम हो गया है, नागराजन का एल्बम मिल नहीं रहा है। तो राजप्पा ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। कि उसने ऐसे ही दिखाया कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे तो पता ही नहीं है कि एल्बम कहाँ है। तो इस तरीके से जब अप्पू ने बताया कि नागराजन के पापा पुलिस में कंप्लेंट करने वाले हैं कि उनका एल्बम खो गया है, तो जो राजप्पा था वो बहुत डर गया अंदर ही अंदर कि पुलिस मुझे पकड़ने आ जाएगी, क्योंकि जो नागराजन का एल्बम है वो मैंने ही चुराया है। इस डर के मारे वो पूरी रात सो नहीं पाया। तो उसने अपने पिल्लों के नीचे एल्बम रखी और थोड़ी देर के जब उसको नींद आई तो सुबह उठते ही जैसे ही कुंडी खड़की उनके गेट की, तो उसने क्या किया, जल्दी से उस एल्बम को उठाया और टावल लिया और बाथरूम में घुस गया। और बाथरूम में उसने क्या सोचा कि मैं अंदर नहा रहा हूँ और एल्बम को वहीं कहीं छुपा दूंगा और पुलिस को एल्बम मिलेगी भी नहीं। तो अंदर क्या था कि माँ ने पानी की अंगीठी जला रखी थी और उसके ऊपर गर्म पानी रखा हुआ था। तो उसने क्या किया, नागराजन की वो सारी एल्बम को उस आग के अंदर जो झुलस दिया, उसके अंदर गिरा दिया, जिससे वो सारी एल्बम जल गई। और वो टावल को गिल्ला करके बांध के बाहर आ गया कि वो नहाकर बाहर आया है। तो जब उसने जाकर कुंडी खोली तो देखा तो नागराजन था। तो उसको नागराजन उसके शक्ल से ही लग रहा था कि वो बहुत रोया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों से आंसू झरझर अब भी बह निकले थे और वो राजप्पा के पास आया था। तो राजप्पा को बहुत दुख हो रहा था कि उसने ये जो एल्बम चुराई है नागराजन की, वो गलत बात है, गलत किया है उसने। तो नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया वह एल्बम लेकर राजप्पा ने क्या किया, अपनी एल्बम नागराजन को दे दी। उसको कहा कि तू ये एल्बम रख ले। नागराजन ने कहा नहीं, मैं तेरी एल्बम नहीं रख सकता। लेकिन राजप्पा ने जिद करके वो एल्बम नागराजन को दे दी। क्यों? क्योंकि उसने लग रहा था अंदर से कि मैंने चोरी की है इसके एल्बम को, और चोरी के साथ साथ मैंने उसको मतलब जला भी दिया है।
तो नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया, दोनों साथ साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ अब नागराजन राजप्पा से इजाजत ले रहा था घर जाने की। तो राजप्पा ने पुकारा, राजू सुनो। नागराजन उसे पलट कर देखा तो एल्बम को मैं रात भर देखना चाहता हूँ, तो एक बार ये एल्बम मुझे देकर जाओ, कल सुबह मैं तुम्हें दे आऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वो चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो बच्चे, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, और अगर हमने अपनी मेहनत से काम किया है, मेहनत से जैसे जो काम किया, तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। लेकिन इसने, राजप्पा ने मेहनत से काम करने के बाद भी नागराजन से उसने ईर्ष्या की और जेलसी की, जो कि ये गलत था। हमने कहानी के अंदर ये पढ़ा। इसके साथ एक छोटी सी YouTube से वीडियो डालूंगी और आप सब बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे इस कहानी को, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। धन्यवाद। वसंत 1 से अध्याय 9 टिकट एल्बम नामक कहानी सुनेंगे। इसे सुंदरा राम स्वामी जी ने लिखा है। इस कहानी में राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी हैं। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई शौक होता है, ठीक उसी प्रकार राजप्पा को भी टिकट इकट्ठे करने का और उनसे एल्बम बनाने का शौक था। उस एल्बम को लेकर वो अपने स्कूल भी जाया करता था और अपनी कक्षा के सभी बच्चों को उस एल्बम को दिखाता। बच्चे भी बड़े शौक से उसके एल्बम को देखते और उसकी तारीफ किया करते थे। एक दिन नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम नागराजन के लिए पहुंचा दिया। उसके बाद सारे बच्चे नागराजन को ही घेरे रहते। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरते और उसका एल्बम देखते। आधी छुट्टी के वक्त भी सारे लड़के उसको ही घेरे रहते। कई लोग तो टोलियां बनाकर नागराजन के घर तक हो आते। नागराजन भी बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना एल्बम सभी बच्चों को दिखाता, लेकिन किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता था। नागराजन अपने एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ने पलटता जाता। लड़के देख देख कर बहुत खुश हुआ करते थे। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसके एल्बम को देखना चाहती थी। इसीलिए सभी लड़कियों में से पार्वती नाम की लड़की आगे आई और उसने नागराजन से उसका एल्बम देखने के लिए मांगा। नागराजन ने अपने एल्बम पर कवर चढ़ाया और पार्वती को दे दिया। पार्वती और सारी लड़कियां शाम तक उसके एल्बम को अच्छी तरह देखती रहीं और बाद में उसे वापस कर दिया। इधर अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला ही नहीं था। उसकी शान घट गई थी। अब राजप्पा का एल्बम कोई नहीं देखता था। उसकी शान कम हो गई थी। जिस प्रकार मधुमक्खी घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और छत्ता बनाकर शहद बनाती है, ठीक उसी तरह राजप्पा ने भी एक एक टिकट इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से अपना एल्बम बनाया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन सवार थी, इसलिए वह सुबह 8 बजे घर से टिकट जमा करने वाले लड़कों के पास निकल जाता और अपने फालतू टिकट देकर उनसे वो टिकट ले लेता जो उसके पास नहीं होते थे। कनाडा का टिकट लेने के लिए तो उसे 4 मील पैदल भागना पड़ा था। पूरे स्कूल में राजप्पा का एल्बम सबसे बड़ा एल्बम था। सरपंच का लड़का राजप्पा के एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता था, परंतु राजप्पा नहीं माना। जब उसने मना किया तब सरपंच के लड़के ने उसे घमंडी कहा। राजप्पा को बहुत गुस्सा आया। तब उसने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे घर जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे मुझे 30 रुपए में दे दो। यह सुन सारे लड़के जोर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़े थे। परंतु अब राजप्पा के एल्बम की कोई बात तक नहीं करता। और तो और राजप्पा के एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। वैसे तो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की, परंतु जब सारे बच्चे उस एल्बम को देख रहे होते हैं तब वह नीची आंखों से नागराजन के एल्बम को देख लेता है। एल्बम तो सचमुच बहुत सुंदर था, पर उसमें टिकट कम थे। नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है
और कमललाल सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। जब सारे बच्चे नागराजन के एल्बम में लिखे शब्दों को टिप रहे थे, तब राजप्पा से ना रहा गया। वो बोला, तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं की। तब उनमें से एक बच्चा कृष्णन ने राजप्पा को ईर्ष्यालु कह दिया। दोनों बच्चों के बीच कहासुनी हो गई। कृष्णन ने राजप्पा को छेड़ते हुए कहा, नागराजन के एल्बम में जो टिकट है वह तुम्हारे एल्बम में नहीं है। राजप्पा ने भी कहा, जो टिकट मेरे एल्बम में है वो नागराजन के एल्बम में नहीं है। नाराज हो कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम को कूड़ा कह दिया। सारे लड़के एक साथ मिलकर राजप्पा के एल्बम को हाँ हाँ कूड़ा कहकर गाना गाने लगे। राजप्पा को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा, मैंने अपना एल्बम कितनी मेहनत से बनाया है, पर ये लड़के बात को नहीं समझेंगे। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में इतना मशहूर कर दिया। अब राजप्पा मन ही मन में नाराज रहने लगा। उसका स्कूल जाने में भी मन नहीं लगता। अब वह टिकट खोजने बाहर भी नहीं जाता, घर में ही रहने लगा। दिन रात जब समय मिलता अपने एल्बम को देखता, उसे लगने लगा था वाकई उसका एल्बम कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा ने तय कर लिया कि वह नागराजन से उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस बात की मूली है। और वो शाम को यह सोचकर नागराजन के घर चला गया। जब वह नागराजन के घर पहुंचा तो वहां नागराजन नहीं था, परंतु अक्सर घर आने जाने के कारण किसी ने भी उसे रोका टोका नहीं। वह ऊपर गया, नागराजन नहीं था। उसने उसका एल्बम ढूंढा पर वो ना मिला, लेकिन उसने मेज के दराज से उसकी चाबी ढूंढ ली और दराज खोलकर एल्बम निकाल लिया। उसने दराज बंद की और एल्बम कमीज के नीचे छुपाकर वापस आ गया। घर आकर उसने एल्बम अलमारी के पीछे छुपा दिया। वह डर भी रहा था। रात में उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन राजप्पा के पिता दफ्तर चले गए, पर वह घर पर ही था। तभी दरवाजे की सांकल खटकी। राजप्पा ने समझा पुलिस आ गई। तलाशी लेने पर पकड़े जाने के डर से उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जल उठा। वह बाथरूम में गया और मम्मी के बुलाने पर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। नागराजन को सामने देखकर उसने एल्बम के बारे में बात की और कहा, तू मेरा एल्बम ले जा। नागराजन को यकीन नहीं आया। राजप्पा अपनी बात दोहराता रहा। जब नागराजन एल्बम लेकर जाने लगा तो राजप्पा ने कहा, मैं आज रात भर इसे और देखना चाहता हूँ। वह नागराजन से एल्बम लेकर कमरे में गया और एल्बम सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ हमारा